Hello guys, good morning. Today I will discuss about megasporangium, ROR, ovule of Glossopteris. मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल्स ऑफ ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस के मेगास्पोरेंजियम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर I was discuss about female fructification ROR फीमेल स्ट्राबिलाई। और इसके टाइप के बारे में डिस्कस किए थे। क्यूप्यूलेट फ्रूटिफिकेशन, क्यूप्यूलेट या क्यूप्यूल फ्रूटिफिकेशन। और नेक्स्ट है आपका मल्टी ओब्यूलेट फ्रूटिफिकेशन, ओके गाइज, इस प्रकार हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में क्यूपुलेट और मल्टी ओब्यूलेट फ्रूटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अभी इसी क्यूपुलेट या मल्टी ओब्यूलेट में जो है आपका मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। मतलब कि फीमेल फ्रूटिफिकेशन के बाद आप जो है मेगास्पोरेंजिया ROR ओब्यूल के डेवलपमेंट के बारे में इसके बारे में आप समझ सकेंगे और समझने की कोशिश आप कर सकते हैं। इस प्रकार मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अब मेगास्पोरेंजिया, क्योंकि फीमेल फ्रूटिफिकेशन में ही मेगास्पोरेंजियम ROR ओब्यूल का डेवलपमेंट होता है ऑफ द ग्लासोप्टेरिस। क्यूपुलेट के बारे में आपको क्लियर है कि इसमें सिंगल ओब्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, इसमें मल्टी ओब्यूल्स मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। ओके गाइज, इस प्रकार ये आपका हो गया। अब आई विल टुडे डिस्कस द मेगास्पोरेंजियम। The megasporangium are developed in a female fructification of the Glossopteris plants. Okay guys, the megasporangium is a fertile part which are also known as female sex organs. The megasporangium is a fertile parts which is also known as female sex organs। यह एक फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स होता है। द मेगास्पोरेंजियम आर डेवलप टू फार्म मेगास्पोर are also known as first female gametes। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट फीमेल गैमेट्स कहते हैं। ओके गाइस, अब मेगास्पोरेंजियम आर आल्सो नोन एज ओव्यूल्स।
sporangium are also known as ओव्यूल। ओव्यूल होता है। मेगा स्पोरेंजियम आर आल्सो नोन एज ओव्यूल। The development of the megasporangium from superficial initial cell in a female stabili. The development of megasporangium from superficial initial cell in a female stabili, female fructification. Okay guys, यह मेगा स्पोरेंजियम आर ओव्यूल्स का ओरिजिन या डेवलपमेंट कैसे हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। मेगा स्पोरेंजियम आर डेवलप इन ए फीमेल फ्रूटिफिकेशन। द मेगा स्पोरेंजियम आर डेवलप इन ए फीमेल फ्रूटिफिकेशन। फीमेल फ्रूटिफिकेशन में डेवलपमेंट होता है अब द ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस के फीमेल फ्रूटिफिकेशन में इसका डेवलपमेंट होता है। मेगा स्पोरेंजियम इज ए फर्टाइल पार्ट विच आर आल्सो नोन एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में सहायता करता है। मेगा स्पोरेंजियम आर डेवलप टू फॉर्म मेगा स्पोर। फर्स्ट मेगा स्पोर विच आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। फीमेल गैमेटोफाइट्स का फर्स्ट सेल होता है। मेगा स्पोरेंजियम आर आल्सो नोन एज ओव्यूल इसको कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम फ्रॉम सुपरफिशियल इनिशियल सेल के द्वारा यह डेवलपमेंट होता है। इन्हें फीमेल फ्रूटिफिकेशन। फीमेल फ्रूटिफिकेशन में यह डेवलपमेंट होता है। अब structurally ovules are contained following parts. Structurally ovules are contain following parts. Okay guys, structurally ovules are contain following parts. अगर हम एक स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो यह जो है आपका फॉलोइंग पार्ट से कनेक्ट होता है। फर्स्ट आपका स्ट्रक्चरली ओव्यूल्स आर कंटेन फॉलोइंग पार्ट्स। Contain following parts. First, micropyle. Second, funicle. Third, integument. Fourth, nucellus. Chalazel. Next, pollen chamber. Archegonial chamber.
नेक्स्ट एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो सैक। ओके गाइज, इतने पार्ट है कि ओव्यूल्स में पाया जाता है, ओव्यूल्स ऑफ द ग्लासोप्टेरिस में पाया जाता है। ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स ऑफ ग्लासोप्टेरिस। ग्लासोप्टेरिस का यह ओव्यूल्स है, इसमें निम्न पार्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका माइक्रोपाइल, सेकेंड फ्यूनिकल, थर्ड है इंटीगुमेंट, नेक्स्ट न्यूसेलस, नेक्स्ट है आपका चाइलेजल, नेक्स्ट है पॉलन चैम्बर, नेक्स्ट आर्चिगोनियल चैम्बर, नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक। अब एक एक पार्ट के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें आप ध्यान देखिए। फर्स्ट माइक्रोपाइल। पहले तो ओव्यूल के बारे में बताते हैं। ओव्यूल सीजे आर्थोट्रापस, ओव्यूल सीजे आर्थोट्रापस, दैट इज straight ovules. Ovules is a arthrotrophus, that is straight ovules, and unitegmic, that is one integument, that is one integument. यूनिटेगमिक आर्थोट्रापस ओव्यूल कैसा होता है, आर्थोट्रापस होता है, दैट इज स्ट्रेट ओव्यूल होता है, और यूनिटेगमिक दैट इज वन इंटीगुमेंट होता है। द मैच्योर ओव्यूल्स आर कंटेन फॉलोइंग पार्ट्स। द मैच्योर ओव्यूल्स आर कंटेन फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट इसमें है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, द विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स, विदाउट कवरिंग ऑफ ओव्यूल्स इज नोन एज माइक्रोपाइल। विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज माइक्रोपाइल। यह विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज माइक्रोपाइल्स। यह फंक्शन क्या करता है, फंक्शन, यह पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में सहायता करता है। इट हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब into pollen chamber। pollen chamber में पॉलन ट्यूब के एंट्री करने में यह सहायता करता है। कौन, माइक्रोपाइल। ओके, अब द ओव्यूल, ओव्यूल में जो पॉलन चैम्बर होता है उसमें पॉलन ट्यूब एंट्री करने में यह क्या करता है, सहायता करता है, पॉलन ट्यूब्स। नेक्स्ट है इंटीगुमेंट। Integuments, the outermost protective covering of the ovules is known as integuments। The outermost protective covering of the ovule is known as integument। outermost protective covering of the ovules is known as integument। यह outermost protective कवरिंग होता है और डिवाइडेड होता है क्या, 3 लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर।
आउटर लेयर को हम सार्कोटेस्टा कहते हैं, मिडिल लेयर को स्क्लेरोटेस्टा और इनर लेयर को हम सार्कोटेस्टा कहते हैं। सार्कोटेस्टा, स्क्लेरोटेस्टा और सार्कोटेस्टा। इसके बाद इंटुगमेंट जो होता है आपका, यह सीट कोट के फॉर्मेशन में सहायता कर। नेक्स्ट है न्यूसेलस। The main part of the ovules is known as nucellus. The main part of ovules is known as nucellus. The main part of the ovules is known as nucellus. The main part of the ovules is known as nucellus. न्यूसेलस। एक न्यूसेलस का काम क्या होता है? यह दिस इज ए हेल्प इन द प्रोवाइड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल्स। दिस इज ए हेल्प इन द provides of nutrition. This is a help in the provides of nutrition in the development of the ovule. ओव्यूल के डेवलपमेंट में यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है, न्यूसेलस। ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल कंटेन फॉलोइंग पार्ट्स: माइक्रोपाइल, इंट्यूगमेंट, न्यूसेलस। द ओव्यूल्स हैव ए आर्थोट्रापस दैट इज स्टेट ओव्यूल, यूनिट वन इंट्यूगमेंट होता है। द माइक्रोपाइल विदाउट कवरिंग ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज माइक्रोपाइल। Without covering of the ovule is known as micropyle. Function: entry of the pollen tube into pollen chamber में pollen tube entry करने में सहायता करता है। इंट्यूगमेंट, the outermost protective covering of the ovules is known as इंट्यूगमेंट। इंट्यूगमेंट जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है। यह 3 लेयर होता है: आउटर लेयर सार्कोटेस्टा, मिडिल लेयर स्क्लेरोटेस्टा होता है और इनर लेयर आपका सार्कोटेस्टा। ओके, ये आपका हो गया। न्यूसेलस क्या होता है? द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज न्यूसेलस। अब न्यूसेलस वर्क क्या करता है? इट हेल्प प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल को यह क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स करता है। ओके गाइज, ये आपका पार्ट हो गया है और इसके बाद और पार्ट है, इसके बारे में डिस्कस कर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट पार्ट है आपका जो है माइक्रोपाइल, चैलेजल, इंट्यूगमेंट, न्यूसेलस, चैलेजल। द अपोजिट पार्ट ऑफ द ओव्यूल्स, the opposite part of micropyle. The opposite part of micropyle is known as chalazel. Chalazel are help in the help with the development of the stalk. Chalazel are help in the development of stalk. Development of stalk attached to placenta, to attach to placenta.
प्लेसेंटा से अटैच करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है आपका पॉलन चैम्बर। pollen chamber are help in the pollen chamber. The pollen chamber are found below the micropyle. This is a help the entry the pollen tube or where store the pollen tubes. This is a help entry the pollen tube after pollination. आफ्टर पॉलिनेशन या पॉलन चैम्बर को एंट्री करने में, पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में सहायता करता है। आर्चिगोनियल चैम्बर। द आर्चिगोनियल चैम्बर, दिस इज help the development of archigonia. Development of female gamete egg. फीमेल गैमेट्स एग के डेवलपमेंट में सहायता करता है। कौन सा? फीमेल गैमेट एग के डेवलपमेंट में सहायता करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें एम्ब्रियो सैक। Embryo sac are developed after fertilization, which help in the development of the embryo. This is a help in the development of embryo. एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है एंड स्टोर करता है। एम्ब्रियो को स्टोर करने में, डेवलपमेंट में एम्ब्रियो सैक सहायता करता है। यह आपका पॉलन चैम्बर के पार्ट, यह जो है ओव्यूल्स के पार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था आपका इसमें? माइक्रोपाइल था। सेकेंड आपका है इंट्यूगमेंट। थर्ड न्यूसेलस था। फोर्थ है चैलेजल, पॉलन चैम्बर और आर्चिगोनियल चैम्बर और एम्ब्रियो सैक। या और इसके बाद एक पार्ट इसमें पाया जाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो होता है वह चैलेजल साइड की ओर प्रेजेंट होता है और हेल्प क्या करता है? यह हेल्प करता है आपका, यह जो है प्लेसेंटा से अटैचमेंट में सहायता करता है। फॉर द अटैचमेंट ऑफ द प्लेसेंटा से अटैचमेंट में यह सहायता करता है। इस प्रकार आपका इसमें सभी पार्ट का डेवलपमेंट हो गया है। फर्स्ट आपका इसके बारे में बता दिया हूँ कि जो है यह चैलेजल क्या होता है। द अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल इज नोन एज चैलेजल। चैलेजल का काम क्या होता है? यह प्लेसेंटा वगैरह से स्टाल्क वगैरह का या फ्यूनिकल के फॉर्मेशन में सहायता करता है और प्लेसेंटा से अटैचमेंट रहता है। पॉलन चैम्बर, दिस इज ए पॉलन चैम्बर एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन माइक्रोपाइल साइड की ओर पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? हेल्प इन द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद यह पॉलन ट्यूब को एंट्री करने में यह सहायता करता है। इसके बाद आर्चिगोनियल चैम्बर, दिस इज ए हेल्प इन द आर्चिगोनियल, एक जो है पॉलन चैम्बर के नीचे एक आर्चिगोनियल चैम्बर पाया जाता है जिसमें आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होता है। आर्चिगोनिया के डेवलपमेंट के दौरान
फीमेल गैमेट एग का फार्मेशन होता है। फीमेल गैमेट एग का फार्मेशन होता है। इसके बाद जो है आपका एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, और जब ये एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो जाता है तो मैच्योर हो जाता है, तो इसमें जो है आपका एम्ब्रियो सैक स्टोर हो जाता है। इस प्रकार यह चीज़ें आपका डेवलपमेंट हो गया। अब इसके बाद आपको मैं इसके ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके कौन से पार्ट होते हैं, यह सब चीज़ें आपको बताना है। ओके गाइज। इसके बाद इस स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसका फिगर आप देखिए, फिगर के बारे में बनाने जाना हमें। फिगर कैसा होता है, क्या होता है। यह आपका हो गया स्ट्रक्चर। यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और इसमें एक पार्ट का डेवलपमेंट होता है। यह आपका एम्ब्रियो सैक है। यह एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में का फार्मेशन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको। यह इसमें आपका आर्चिगोनियल चैम्बर वगैरह डेवलपमेंट हो जाता है। आर्चिगोनियल चैम्बर जो इसमें पाया जाता है, उनको उसका फार्मेशन होता है। ये एक तरफ से आपका फ्यूनिकल हो गया। यह इंटीग्यूमेंट है। इंटीग्यूमेंट है।
इंटीग्यूमेंट है। ये एक मैच्योर ओव्यूल है, ये एग्जाम में आता है। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये फिगर शोइंग मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये 60 नोट में आता है, अक्सर ज़्यादा ये पूछा जाता है। इसका नेमिंग कर दे रहे हैं। यह आपका ग्लासोप्टेरिस। यह ग्लासोप्टेरिस का ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, फिगर है। यह ग्लासोप्टेरिस स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स ऑफ ग्लासोप्टेरिस। फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स ऑफ ग्लासोप्टेरिस। This is a part of the micropyle. This is a part of the micropyle. This is a part of the micropyle. This is a part of the pollen chamber. This is a part of the pollen chamber. This is a part of the archegonial chamber. This is a part of the embryo sac. Okay guys, this is a part of the nucellus. This is a part of the outer integument, inner. This is a part of the middle. This is a part of the inner integument। इन सबको मिला के हम क्या करते हैं, integument। integument, this is a part of the integument, outer, middle और inner integument। This is a part of the chalazion। This is a part of the stalk और प्लेसेंटा इसको कहते हैं। ओके गाइस, ये इतना पार्ट जो है इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, पाया जाता है। दिस इज ए पार्ट ऑफ द स्टाल्क, चैलेजियल, आउटर इंटीग्यूमेंट, मिडिल इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, एम्ब्रियो सैक, आर्चिगोनियल चैम्बर, पॉलन चैम्बर और माइक्रोपाइल। यह आपका फिगर है, स्ट्रक्चर या मैच्योर है, एग्जाम में आता है। मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स, मैच्योर स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल्स। गाइज आप केयर करिए, यू आर टेक केयर ऑफ द ग्लासोप्टेरिस
ओब्यूल से 60 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओब्यूल्स ऑफ द ग्लासोप्टेरिस, स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल, इसके बारे में लिखने के लिए मैं अभी बता दिया हूँ, फिर भी मैं अभी थोड़ा बहुत फिर एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद। स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल ऑफ ग्लासोप्टेरिस, ये मैच्योर ओब्यूल्स है, इसी में आर्चिगोनिया, फीमेल गैमेटोफाइट्स वगैरह सभी चीज़ें डेवलपमेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द ओब्यूल्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओब्यूल्स, इसी में आर्चिगोनिया वगैरह का डेवलपमेंट होता है आर्चिगोनियल चैम्बर में। दिस इज ए मैच्योर ओब्यूल्स। ओके गाइज, माइक्रोपाइल क्या होता है? यह आपका देखिए, यहाँ पर देखिए, आपको देखने से लग रहा है कि यह एपिकल पार्ट होता है। यह ओब्यूल का एपिकल पार्ट, यह जो है आपका क्या होता है, बेसल पार्ट होता है। तो यह जो है आपका एपिकल पार्ट पे पाया जाता है विदाउट कवरिंग। यहाँ पे देखिए यह क्या है, विदाउट कवरिंग है, इसमें कोई कवर वगैरह नहीं पाया जाता है। तो यह क्या होता है, विदाउट कवरिंग होता है। यहीं से आपका एंट्री करता है पॉलन ट्यूब। ओके, पॉलन ट्यूब यहीं से एंट्री करता है। अब यह पॉलन ट्यूब जब एंट्री करेगा तो यहाँ से होते हुए चला आएगा कहाँ, पॉलन चैम्बर। यहाँ पॉलन चैम्बर है, देखिए यह पॉलन चैम्बर है। तो इसमें जो है आपका पॉलन ट्यूब यहाँ पे चला आता है, यहीं पे स्टोर रहता है। धीमे धीमे इसको पेनेट्रेट करके तभी अंदर जाता है। तो यह स्टोर रहता है यहाँ पर पॉलन ट्यूब, यहीं पे क्या होता है, यहाँ पर स्टोर रहता है और माइक्रोपाइल साइड की ओर आता है, विदाउट कवरिंग होता है। ओके, फिर उसके बाद आर्चिगोनियल चैम्बर में क्या होता है, यह आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन में सहायता करता है। यहाँ पे देखिए यह क्या है, एक आर्चिगोनिया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब इसी में बीच में आपका एम्ब्रियो सैक हो गया। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जो एम्ब्रियो सैक जो क्या करता है, एम्ब्रियो के जब मैच्योर ओब्यूल हो जाता है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यह क्या करता है, सहायता करता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यह सहायता करता है। ओके, फिर इसके बाद एक क्या है, न्यूसेलस है। द मेन पार्ट ऑफ द ओब्यूल्स इज नोन एज न्यूसेलस होता है। यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ओब्यूल्स। ओब्यूल्स के डेवलपमेंट में क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड्स करता है, आपका न्यूसेलस जो है ओब्यूल के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, या न्यूसेलस। ओके, अब इंटीग्यूमेंट देखिए, आउटर इंटीग्यूमेंट, मिडिल है और जो है इनर इंटीग्यूमेंट। देखिए आउटर है या मिडिल है या इनर इंटीग्यूमेंट है, यह दोनों मिला के वो ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है इंटीग्यूमेंट का। ओके, ये क्या करता है कि यह टेस्टा टेगमिन दोनों का फॉर्मेशन करता है, सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। यह आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ओब्यूल्स का होता है। ओके गाइज, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। फिर यहाँ पे देखिए चैलेजल साइड है, यह क्या है, चैलेजल साइड है। यह क्या करता है, चैलेजल साइड जो होता है यह आपका प्लेसेंटा से अटैचमेंट करने का काम करता है। यह अपोजिट पार्ट ऑफ द माइक्रोपाइल के अपोजिट पार्ट को हम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है गाइज, यहाँ पे क्या है, स्टाल्क है, इसको हम प्लेसेंटा या फ्यूनिकल भी कहते हैं, जिससे अटैच रहता है, इसको इस प्रकार कहते हैं। ठीक है, यह जो है स्टाल्क है, जो अटैचमेंट रहता है फ्यूनिकल वगैरह से। इस प्रकार यह मैच्योर ओब्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको डिस्कस किया हूँ। इसमें सभी पार्ट आपका है, माइक्रोपाइल, पॉलन चैम्बर, आर्चिगोनियल चैम्बर, आर्चिगोनिया, एम्ब्रियो सैक और न्यूसेलस, आउटर, मिडल, इनर इंटीग्यूमेंट आपका हो जाएगा। और इसके बाद चैलेजल साइड, स्टाल, कितने पार्ट इसमें डेवलपमेंट हुआ है, इसको आप अच्छी तरह केयर करिए, याद करिए, और इसको जो है विदाउट देखे बिना किए इसका फिगर ड्रा करिए, और इसको स्ट्रक्चर अच्छे से केयर करिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे फिक्स है कि आता है ओब्यूल से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, आता है। आप इसको टेक केयर करिए और अपने माइंड में इसको सेटअप करिए, इसको तैयार करिए। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी समस्याएं होगा, तो आप जो है इसे आना तो नहीं चाहिए, फिर भी इतना मैं इसको फिगर बना के समझा भी दिया हूँ, एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ आपको।
अब इस तैयारी करना आप लोगों का काम है, आप इसको अच्छे से करिए। ओके, गुड बाय।